जहर माँ, इस तरह तो मैं पकड़ी जाऊंगी। जैसे मैं कहूंगी वैसे जहर दोगी ना तो कभी पकड़ी नहीं जाओगी। यानी मुझे अपने कमीने शौहर से छुटकारा मिल जाएगा? हाँ, लेकिन इसको बड़े मोहतात तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तरीका जो भी हो, मैं तैयार हूँ। करना बस इतना है बेटा कि ये स्लो पॉइजन है, तो असर करते करते 6 माह तो लग जाएंगे। तो तुम्हें सिर्फ 6 माह के लिए अपने आप को बदलना हो। खुद को बदलना है क्या मतलब? तुझे बस इतना अच्छा बनकर रहना है कि सारी दुनिया को पता चल जाए कि तू अपने शोहर से बहुत प्यार कर, और शोहर को भी पता चल जाए कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। माँ जी, आप मुझसे काफी मुश्किल काम करने को कह रही हैं। जिस आदमी की मैं शक्ल देखने को तैयार नहीं, उसके साथ प्यार से रहूं? हाँ, अगर तुम अपने शोहर की कमीनगी और बदतमीजी पर पहले जैसे रवैये का इजहार करोगी तो तुम्हारे हाथ से खाना कैसे खाएगा? तो फिर तुम उसको जहर कैसे दोगे? आपके कहने का मतलब है कि मैं दिखावे का प्यार करूं? हाँ, जब तक तुम उसके दिल में जगह नहीं बनाओगी वो तुम्हारे हाथ से कुछ भी खाने से गुरेज करेगा। कोई लड़ाइयाँ तो तुम लोगों की खत्म नहीं होती है। मैं समझ गई, मतलब झूठा प्यार करने में मेरी निजात। ठीक है, मैं 6 माह के लिए अच्छी बीवी बनने का ड्रामा कर लूंगी। जीती रहो, देखना अब तुम्हारे दुश्मन कितनी जल्दी खत्म होते हैं। अरशद, मुझे माफ कर दे। सब ठीक तो है ना? आज के सूरज मगरब से तो नहीं निकल आया? मुझे समझ आ गई है कि मैं आपसे बहुत ज्यादती करती थी और बिला वजह का लड़ती थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। पर कैसे, किसने किया ये जादू? मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद को टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? बदलूं। लेकिन आपको भी फिर मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? आप भी मुझसे कभी नाराज नहीं होंगे और खाना हमेशा रोज घर पे ही खाएंगे। मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। आपका हुक्म सर आंखों पे जनाब। बच्चू, तू घर में खाना खाएगा तो ही मैं तुझे माँ का दिया हुआ जहर खाने में मिला के दे सकूंगी ना, वरना तेरे लिए तो मेरी जूती भी काम ना करे। चाय बना के लाऊं? देखी, और वो भी पूछ पूछ। क्या हुआ आपको? कुछ चीज अंदर से काट रही है। अरशद, अरशद, हेलो डॉक्टर। माँ, इस जहर का कोई तोड़ नहीं हो सकता। ये क्या कह रही है तुम? माँ, अरशद बहुत अच्छा है और वो मुझसे बहुत प्यार करने लगा। वो तुमसे प्यार करने लगा या तुम उससे प्यार करने लग गई है? आप सही कह रही हैं माँ, मैं ही उससे प्यार करने लगी हूँ। अब क्या किया जा सकता है? माँ, उस जहर का कोई तो तोड़ होगा। तिरयाक। उस जहर का तिरयाक मोहब्बत ही था मेरे बच्चे। मैं समझी नहीं। जब भी घर उजड़ते हैं ना तो कसूर दोनों का होता है, लेकिन जब घर आबाद होते हैं उनमें 100% हाथ औरत का होता है। औरत अगर थोड़ी सी मोहब्बत दिखाए और शोहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखना शुरू कर दे तो फिर शोहर भी उससे प्यार करना शुरू कर देता है। नाइला मेरे बच्चे, अगर औरत हर बात में जिद लगाए या अपनी बात मनवाने की कोशिश करे, यानी हाकम बनने की कोशिश करे,
तो ये मर्द को पसंद नहीं है, क्योंकि उसको हाकिम ही बनाया गया है, इसलिए वो गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करता। हाँ, लेकिन मोहब्बत से उसे गुलाम बनाया जा सकता है। तुम दोनों में भी यही मसला था कि तुम दोनों एक दूसरे को दबा कर रखना चाहते थे, और यही ख्वाहिश तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रही थी, और इस जहर का इलाज था तुम दोनों के दरमियान में प्यार। सो वो इलाज मैंने कर दिया। मगर वो जहर, उसका क्या होगा? अर्श को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। बेटा, मैंने कहा ना, उस जहर का इलाज मोहब्बत था, और वो तुमने पैदा कर ली। अब कोई जहर उसको नहीं मार सकता। ये तो जज्बाती और फिल्मी बातें हैं अम्मी, मगर मैं उसको 6 माह से जहर देती आ रही हूँ। उसका क्या हल होगा? मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं, और ना तुमने अरशद को खिलाया। अरे डॉक्टर ने बताया है उसको मेदे में मामूली सी गैस हो गई थी, और उस दर्द की वजह से वो बेहोश हो गया। यानी वो ठीक हो जाएगा, और आपने मुझे जहर नहीं दिया था? अरे क्या कह रही हो, वो ठीक है अब। तो वो जहर नहीं, चीनी का सफोक था, लेकिन उसको जहर कहना इसलिए जरूरी था कि उस वक्त तुमने मेरी कोई बात नहीं माननी थी, चाहे मैं लाख समझाती। तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आप कितनी अच्छी माँ है। द 50 में सिर्फ